हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं भुने चने के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इसे आप सर्दी और गर्मी दोनों में बना सकते हैं और ये खून की कमी को भी दूर करते हैं और हमें जो थकान हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो इसको भी ये दूर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं भुने हुए चने। तो आप छिलके वाले आते हैं मार्केट में और एक इस तरीके के छिले हुए आते हैं। तो आप किसी भी तरीके के ले सकते हैं और अगर आपके छिलके वाले हैं तो आप उसका छिलका हटा सकते हैं। तो हमने बिना छिलके के ये चने लिए हैं और ये भुने चने जो हमने लिए हैं तो ये हमारे 200 ग्राम हैं और इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इस तरीके का ये हमें पाउडर बना लेना है। तो अब हम इसे एक बर्तन में कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें हमें 1 चम्मच घी ऐड करना है। तो यहाँ हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये लड्डू जो हम बनाते हैं तो ये देसी घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ये इसी में बनाए जाते हैं। तो अब हमें ऐड करना है गेहूं का आटा। तो ये हमने 1 कप ले लिया है। जैसा कि हमारे चने पीसने के बाद 2 कप हो गए हैं, तो हमें गेहूं का आटा इसमें 1 कप ही ऐड करना है। और इसके बाद गेहूं के आटे को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनना है और आँच को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है क्योंकि ये जल जाएगा इससे। अब आटे को हम धीरे धीरे इस तरीके से चलाते हुए लगातार भूनते रहेंगे और ये कम से कम 5 से 10 मिनट हमारे लग जाएंगे। लेकिन इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए और बीच बीच में हम इसमें घी भी ऐड करते रहेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल ड्राई ना रहे। अगर ये हमारा आटा ड्राई होता है तो इससे ये जलने लगता है। तो हमने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम भूनते रहेंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और इसमें हमने बीच में 2 चम्मच घी और ऐड किया था, यानी कि इसमें भूनते भूनते ही हमें घी ऐड करते रहना है। और ये इस तरीके से इसने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ चुकी है। तो इसके बाद ही हमें इसमें भुने हुए चने जो हमने लिए थे वो हमें डाल देने हैं। तो ये हमारे 2 कप है। जैसे कि हमने आटा 1 कप लिया है तो ये हमने जो चने का आटा है ये हमारा 2 कप हो गया है। क्योंकि ये हमारे भुने हुए चने हैं तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये अब हमारे फटाफट से बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें देर में भुनता है वो हमारा गेहूं का आटा होता है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे और इसे हम फिर अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे। और घी हमारा सारा लड्डू बनने में कितना लगा है ये हम आपको एंड में बता देंगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट हमें इसे भूनना है। इसे भूनते हुए कम से कम हमें 5 से 7 मिनट लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चने का जो पाउडर था इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इसका मतलब जो हमारा ये जो आटा था ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसे हमें ज्यादा इसलिए नहीं भूनना है क्योंकि ये हमारे भुने हुए ही चने थे। तो अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे और ये बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमने गेहूं का आटा और ये चने का आटा अच्छी तरीके से भुना था। अब कढ़ाई को उतार कर हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और गैस पर हमने रख दिया है एक पैन और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो इसमें हम देसी घी ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो आप अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। तो इसमें हमने कद्दू के बीज और काजू डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। आप चाहें तो जिस टाइम आप आटे को भून रहे हैं उसी टाइम आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब हम इसे अलग से भूनते हैं ड्राई फ्रूट को तो ये और ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और लंबे समय तक आप रख भी सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तिल। तो ये हमने 1 कटोरी इसमें तिल ऐड कर रहे हैं। जितना हमने आटा लेता है इतने ही हमने तिल ले लिए। आप कितने भी इसमें डाल सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि हम जाड़ों के लड्डू बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। अगर आप ये गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के बना सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट को हमें ज्यादा नहीं भूनना है और ये जो तिल होते हैं ज्यादा भूनने से कड़वे हो जाते हैं। तो इसे बस हमें हल्का सा फूल जाना चाहिए और इसमें खुशबू सी आ जाती है। तो इसके बाद समझ लीजिए कि हमारे ये जो तिल होते हैं ये अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। हमारे तिल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, यानी 2-3 मिनट में ही हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे। अब ये जो हमारा आटा था बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और इसके बाद जो ये हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसे हमने अभी मीठा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब हमें जो भी इसमें मीठा डालना है तो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालना है, वरना जो हम चीनी वगैरह कुछ भी इसमें डालेंगे तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है इससे। अभी हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो आप इसमें इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं या जिस टाइम आप आटे को भून रहे हैं या चने को भूनेंगे तो उस टाइम भी आप इसमें इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। और इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसके बाद अब हमें मीठे में
में आप इसमें जो आप पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि गुड़ का पाउडर, कच्ची खांड या फिर बूरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शुगर पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं या फिर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम मीठे में ले रहे हैं मिश्री, तो ये हमने धागे वाली मिश्री ली है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसे 1 प्याला ऐड कर देंगे जितना कि हमने आटा लिया था। और आप मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो हम इसमें मीठा थोड़ा कम ऐड कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ 1 प्याला ही इसमें मीठा ऐड किया है। अब मिश्री को भी हम इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा है तो ये इसमें बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी। अब सभी चीजें इसमें हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है और जो हमारी मिश्री थी इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हमें ये हमारा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो ये हमारा देसी घी है, तो हम इसे बिना पिघला वही इसमें डाल सकते हैं इस तरीके का भी। इससे हमारे लड्डू बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरीके से एक लड्डू तैयार कर लेंगे और सभी एक साइज के हम लड्डू बना लेंगे। तो आप इस तरीके से लड्डू गोल लेकर और हाथों की हथेली की मदद से इस तरीके से गोल कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गोल मटोल लड्डू तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी के जो लड्डू हैं हम बना लेंगे। लड्डू बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जिस कटोरी से हमने आटा और चने लिए थे, तो उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर हमने घी लिया था। तो टोटल घी हमारा बिल्कुल जो 1 कटोरी थी वही लगा है और इसमें लड्डू तैयार हो गए हैं। और इसे आप सर्दी और गर्मी दोनों में बना सकते हैं। अगर आप इसे गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के बना सकते हैं, और अगर आप इसे सर्दी में बना रहे हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके का लड्डू हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।